हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम क्वेश्चन नंबर 71 से करेंगे। 71 से 100 आज पूरा क्वेश्चन करेंगे अपन। तो क्वेश्चन नंबर 71 की बात की जाए, इसमें बोल रहा है क्या, इसमें बोल रहा है फॉर टेस्टिंग ऑफ कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट साइज ऑफ क्यूब। मतलब क्यूब की साइज़ कितनी होनी चाहिए, इसमें टेस्ट करेंगे अपन। इस क्यूब की साइज़ कितनी होनी चाहिए दोस्तों, उसमें होनी चाहिए अपनी साइज़ इसकी 70.6 mm। ऑप्शन नंबर बी सही होगा इसमें। इसी इसको बोल सकते हैं 0.6 सेंटीमीटर। ठीक है, इसको याद रखना। क्वेश्चन नंबर 72 की बात की जाए, द नॉर्मल कंसिस्टेंसी ऑफ ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट अबाउट। मतलब कितनी किसी भी सीमेंट पेस्ट को अच्छा बनाने के लिए, मतलब गुड पेस्ट बनाने के लिए उसमें कितना वाटर की रिक्वायरमेंट होगी, कि मतलब कितनी कंसिस्टेंसी होगी उसकी नॉर्मल, होगी दोस्तों 30%। अब कंसिस्टेंसी किससे नापते हैं, नॉर्मली वीके टैपरेटर से नापते हैं। वीके टैपरेटर एपरेटस, इसमें ये नीडल होती है, ये मोल्ड होता है, ये प्लंजर होता है। ठीक है, मैं क्वेश्चन नंबर 73 की बात करूँ, अर्लियर अटेनमेंट ऑफ ईस्टर्न रैपिड हार्डनिंग सीमेंट इज ड्यू टू। दोस्तों जितना फाइनर सीमेंट होगा ना, उतनी अर्लियर हार्डनिंग होगी सीमेंट की। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा इसमें, याद रखना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 74 की बात की जाए, आफ्टर स्टोरेज द स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट। दोस्तों किसी भी सीमेंट को अपन ज़्यादा दिन तक स्टोर कर लेंगे ना, तो उसकी क्या होगी, स्ट्रेंथ क्या होगी, रिड्यूस हो जाएगी। स्ट्रेंथ क्या होगी, घट जाएगी। और कितनी स्ट्रेंथ घटती है उसकी दोस्तों, इसकी स्ट्रेंथ घटती है 6 मंथ में घटती है 30% घट जाती है। 3 मंथ में घटती है इसकी 20% घट जाती है। और 24 मंथ में घटती है इसकी 50%। और 12 मंथ में घटती है इसकी 40% स्ट्रेंथ रिड्यूस हो जाती है। याद रखना ये टेबल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन और चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 75, अकॉर्डिंग टू IS स्पेसिफिकेशन द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट आफ्टर द 3 days शुड बी नॉट बी लेस देन। मतलब 3 डे की कितनी स्ट्रेंथ होती है दोस्तों, याद रखना। 3 डे की होती है 16 MPa, और 7 डे की होती है 22 MPa, और 28 डे की होती है 33 MPa। तो अपना कौन सा होगा उसमें, 3 डे की पूछे तो 16 MPa। याद रखना है डाटा। यदि मैं क्वेश्चन नंबर 76 की बात करता हूँ, द एडिशन ऑफ पोजोलोना टू ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट टू इंक्रीज। यदि अपन पोजोलोना उसमें ज़्यादा ऐड कर देंगे तो उसमें क्या होगा, उसकी श्रिंकेज क्या हो जाएगा, उसकी साइज़ घटने लग जाएगी। तो उसको क्या बोलेंगे, श्रिंकेज। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 77 की बात की जाए, जिप्सम जिप्सम किससे बना होता है दोस्तों, इसमें ये H2O, तो जिप्सम बना होता है CaSO4 + 2H2O होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, 2 करेक्ट होगा इसमें। ठीक है, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 78 की बात की जाए, फॉर टेस्टिंग कंप्रेसिव स्ट्रेंथ एंड टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट द सीमेंट मोर्टार इज मेड बाय मिक्सिंग सीमेंट एंड स्टैंडर्ड सैंड इन द प्रोपोर्शन। कितना लेते हैं दोस्तों, इसका लेते हैं 1:3 रेशो लेते हैं इसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 79, द स्लम रिकमेंडेड फॉर मास कॉन्क्रीटिंग। मतलब स्लम्प होता क्या है, स्लम्प एक स्ट्रक्चर होता है ऐसे, इसकी साइज़ होती है 100, 300, 100, 200 mm, और इसकी हाइट होती है 300 mm। अब इसमें जो वर्कबिलिटी इससे फाइंड आउट करते हैं, इसमें 3 स्लम्प बनते हैं। एक तो बनता है ट्रू स्लम्प, एक बनता है शियर स्लम्प, एक बनता है कोलैप्स स्लम्प। ठीक है, याद रखना। अब किस किस के लिए यूज़ करते हैं, मास कंक्रीटिंग के लिए यूज़ करते हैं 25 से, मास के लिए एक यूज़ करते हैं 25 mm से लेके 50 mm तक। जबकि रोड वगैरह के लिए यूज़ करते हैं, 20 से लेके 40 mm तक। यदि RCC वर्क की बात की जाए, उसमें करते हैं 80 mm to
150 mm तक, ठीक है, ये याद रखना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, क्वेश्चन नंबर 80 की। हाँ, मैंने इसमें दिया हुआ है स्लम्प की वैल्यू कितना है, तो देख लीजिए। कंक्रीट रोड के लिए 20 से 40 लेते हैं, जबकि जो स्लेब वगैरह के लिए यूज़ करते हैं उसके लिए 40 से 50 करते हैं, एंड मास कंक्रीटिंग के लिए 20 से 50 करते हैं, और जो आरसीसी वर्क होता है उसके लिए 80 से 150 करते हैं। ठीक है, याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है, ये इम्पोर्टेंट। ठीक है, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 80 की बात करता हूँ। विद इंक्रीज इन मॉइस्चर कॉन्टेंट द बल्किंग ऑफ सैंड। क्या होता है दोस्तों बल्किंग ऑफ सैंड में? यहाँ तो लेते हैं परसेंटेज ऑफ वॉल्यूम, और यहाँ लेते हैं मॉइस्चर कंटेंट। तो ये क्या करता है, पहले तो ये क्या है, वॉल्यूम बढ़ता है, पर एक कंडीशन, पीक कंडीशन जाने के बाद में घटने लग जाता है। तो अपन क्या लिखेंगे इसमें, फर्स्ट इंक्रीज टू ए सर्टेन मैक्सिमम वैल्यू देन डिक्रीज। तो क्या होता है कि 4 से 5% वाटर ऐड होने पर सैंड का वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है, उसको बोलते हैं बल्किंग ऑफ सैंड। ठीक है, याद रखना है। वैसे इस ग्राफ से कोर सैंड में थोड़ा कम होगा, मीडियम सैंड में थोड़ा ज़्यादा होगा, फाइन सैंड में बहुत ही ज़्यादा बल्किंग होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 81 की बात की जाए। विच ऑफ द फॉलोइंग सीमेंट इज सूटेबल इन यूज मैसी कॉन्क्रीट स्ट्रक्चर सच एज लार्ज डैम। दोस्तों उसके लिए करते हैं लोहित पोर्टलैंड सीमेंट। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट होगा इसमें, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट होगा। और लोहित सीमेंट क्या होता है, उसमें C3S और C3A की लेस क्वान्टिटी होती है कम्पेयर टू C2S। C2S ज़्यादा होता है इसमें, और C3S और C3A कम होते हैं इसमें। ठीक है, तो ताकि ये सीमेंट क्या करता है, लो हीट जनरेट करता है, ताकि मतलब क्रैक डेवलप नहीं होते हीट से, क्रैक नॉट डेवलप। ठीक है, याद रखना। मैं क्वेश्चन नंबर ये मैंने लिखा हुआ है, लोहित पोर्टलैंड सीमेंट इज पर्टिकुलरली सूटेड फॉर मेकिंग कंक्रीट फॉर डैम एंड मैनी अदर टाइप वाटर रिटेनिंग स्ट्रक्चर एंड ब्रिज अबेटमेंट एंड मैसिव रिटेनिंग वॉल पियर एंड स्लैब। ठीक है, याद रखना है ये। क्वेश्चन नंबर 82 की बात की जाए। प्रॉपर अमाउंट ऑफ एंट्रेंस एयर कंक्रीट रिजल्टिंग द इन बेटर वर्केबिलिटी, बेटर रेजिस्टेंस, फ्रीजिंग एंड थाइमिंग। मतलब यदि हम एयर एंट्रेंस एडमिक्सचर यूज करते हैं तो उसके लिए क्या क्या इफेक्ट करेंगे, उसके यूज करेंगे दोस्तों। उसके लिए होगा इसमें ऑप्शन नंबर 1 गायब है, ऑप्शन नंबर तो ये एक तो ये होगा, एंड ऑप्शन नंबर 2 होगा दोस्तों इसके लिए। ये होगा, तो इसमें दोस्तों ऑप्शन नंबर बेटर वर्केबिलिटी होगी उसकी, और बेटर रेजिस्टेंस थाइमिंग होगी एयर एंट्रेंस से। उसकी वर्केबिलिटी लेस नहीं होगी, उसकी मैक्सिमम। ये गलत होगा, ये गलत होगा, तो ऑप्शन नंबर 1 और 2 करेक्ट होगा। तो ऑप्शन नंबर 1 तो यहाँ से बन जाएगी, लेस प्रिंट हो गई हमारे इससे, तो ऑप्शन नंबर 2 ये है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 83 की बात की जाए। द मोस्ट कॉमन एड मिक्सचर विच इज़ यूज एसलेटर द इनिशियल सेट ऑफ कॉन्क्रीट। मतलब किसी भी कॉन्क्रीट को जल्दी फास्ट सेटिंग करवाना कौन सा यूज करते हैं, उसके यूज करते हैं CaCl2। कितना परसेंटेज करते हैं, 2% यूज करते हैं CaCl2, कैल्शियम क्लोराइड बोलते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 84 की बात की जाए। द मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ कैल्शियम क्लोराइड यूज इन एसलेटर इन सीमेंट। अभी मैंने बताया था 2% यूज करते हैं इसमें मैक्सिमम क्वांटिटी। क्वेश्चन नंबर 85 की बात की जाए। द बेसिक पर्पज ऑफ द रिटार्डर इन कॉन्क्रीट। वैसे ये क्या होता है, ये क्या करता है, प्रोलॉन्ग ऑफ सेटिंग टाइम। मतलब सेटिंग टाइम को ये क्या करता है, बढ़ा देता है। इनिशियल सेटिंग टाइम को जहाँ 30 मिनट में जमना था वो 2 ओवर में सेट होगा, ताकि कोई भी कंक्रीट को वन प्लेस से दूसरे प्लेस तक ले जाने के लिए जो टाइम लगता है ना बीच में, तो उसमें कंक्रीट सेट ना हो, तो इसके लिए यूज करते हैं रिटार्डर। तो इसमें क्या होगा, ये क्या करेगा दोस्तों, ये करेगा इंक्रीज कर देगा सेटिंग टाइम को, ताकि जल्दी सेट नहीं हो सीमेंट पैड्स। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 86 की ओर बढ़ते हैं हम। विच ऑफ द फॉलोइंग सीमेंट
कंटेन मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ डाइस कैल्शियम सिलिकेट। मतलब ये बोल रहा है कि C2S मैक्सिमम कौन से सीमेंट में होता है, वो होता है दोस्तों लो हीट पोर्टलैंड सीमेंट में। मैंने अभी प्रीवियस क्वेश्चन बताया था कि लो हीट सीमेंट में क्या होता है कि C3S और C2S नहीं C3A ज़्यादा क्वांटिटी होती है और C2S की लेस क्वांटिटी होती है, ताकि इसमें हीट जनरेट कम होता है, उससे क्या होता है क्रैक डेवलप नहीं होते हैं उसमें, ठीक है, मास स्ट्रक्चर में। क्वेश्चन नंबर 87 की बात की जाए, द मोस्ट कॉमनली यूज रिटार्डर इन सीमेंट। कौन सा मोस्ट कॉमनली यूज करते हैं उसके लिए करते हैं जिप्सम CaSO4 2H2O, ठीक है, याद रखना ये। क्वेश्चन नंबर 88 की ओर बढ़ते हैं। 3 बेसिक रॉ मटेरियल विच आर नीड टू लार्ज क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन ऑफ स्टील। कौन कौन से होते हैं, वो होते हैं कि आयरन और होता है, एक कोल होता है और एक होता है लाइमस्टोन होता है, ठीक है। अब इसके लिए अपन बेसिक में चीज़ें बता देता हूँ। स्टील के लिए बेसिक चीज़ें क्या होते हैं, स्टील की डेंसिटी क्या होती है, स्टील डेंसिटी होती है 750 kg/m क्यों होता है। ये कितना होता है इसका 2 × 10⁵। यदि इसका पॉइजन रेशियो कितना होता है 0.3। यदि इसकी अल्फा की बात की जाए थर्मल कोफिशिएंट की 12 × 10⁶ सेंटीग्रेड सेल्सियस होता है। तो ये डाटा याद रखना है, इसका इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन नंबर C होगा। क्वेश्चन नंबर 89 की बात की जाए, कंपेयर टू माइल्ड स्टील कास्ट आयरन इज। दोस्तों क्या होता है, इसकी हाई कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है पर लो टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है इसकी माइल्ड स्टील की। तो ऑप्शन नंबर 1 और 4 सही होगा इसमें, ठीक है। यदि मैं क्वेश्चन नंबर 90 की बात करूँ, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रेडियंट एक्सर्ट मैक्सिमम इन्फ्लुएंस इन प्रॉपर्टी ऑफ सीमेंट। मतलब कौन सा एक इंग्रेडिएंट है जो क्या करता है कि प्रॉपर्टी ऑफ स्टील को इन्फ्लुएंस करता है, वो करता है कार्बन इसके लिए डाकी होता है। डाकी मीन्स इसके लिए हजार्डियस होता है, इसकी प्रॉपर्टी को क्या कर देता है, कम कर देता है। डक्टिलिटी को क्या कर देता है, कम कर देता है कार्बन। यदि कार्बन की मात्रा ज़्यादा बढ़ेगी तो इसकी डक्टिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 91 की बात करूँ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन। दोस्तों आयरन का सबसे शुद्ध रूप है वो है रफ आयरन। कौन सा, रफ आयरन। तो ऑप्शन नंबर B करेक्ट होगा इसमें, रफ आयरन। द अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ, क्वेश्चन नंबर 92 की बात कर रहा हूँ। द अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ स्ट्रक्चर माइल्ड स्टील। अल्टीमेट ये तो आपको याद रखना होगा, ये होगा 420, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 93 की बात की जाए, द परसेंटेज ऑफ कार्बन कंटेंट इन माइल्ड स्टील। माइल्ड स्टील में कितना कार्बन कंटेंट होता है दोस्तों, वो होता है इसमें लेस देन 20.25। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 94 की बात की जाए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेस इज यूज फॉर आइडेंटिफाई द क्वालिटी ऑफ स्टील स्ट्रक्चर। देखिए स्टील स्ट्रक्चर के लिए लेते हैं यील्ड स्ट्रेस, क्या लेते हैं, यील्ड स्ट्रेस। यदि हम कंक्रीटिंग की बात करें, कंक्रीट के लिए लेते हैं अल्टीमेट, याद रखना है। ये लेते हैं स्टील के लिए और ये लेते हैं कंक्रीटिंग के लिए। तो अपने क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, यील्ड स्ट्रेस पे लेते हैं अपन, ठीक है। ये क्या होता है, यील्ड स्ट्रेस के बाद में क्या होता है, यील्ड स्ट्रेस के बाद में स्टील का परमानेंट डिफॉर्मेशन हो जाता है, वो अपनी पुरानी शेप में नहीं रीच पाए, मतलब जा पाएगी, परमानेंट डिफॉर्मेशन होता है आफ्टर द यील्ड पॉइंट, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 B करेक्ट है इसमें। क्वेश्चन नंबर 95 की बात कर जाए, द रेशो ऑफ थिकनेस ऑफ वेब टू डेट फ्लेंज ऑफ स्टील रोल्ड स्ट्रक्चर बीम एंड चैनल कितना होता है ये दोस्तों, ये होता है लेस देन 1 होता है, ये भी याद रखना पड़ेगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा 95 का। क्वेश्चन नंबर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलता हूँ, क्वेश्चन नंबर 96 की ओर चलता हूँ। पेंट विद वाइट लेड बेस आर सूटेबल फॉर द पेंटिंग। वाइट लेड में क्या यूज़ करते हैं, मतलब किसके लिए यूज़ करते हैं वाइट लेड दोस्तों, वाइट लेड कहते हैं वुड वर्क के लिए वाइट लेड, याद रखना। यदि आयरन की बात करते हैं, यहाँ कौन सा करते हैं, यहाँ रेड लाइट करते हैं यहाँ पे, ठीक है, याद रखना ये। क्वेश्चन नंबर 97 की बात की जाए, असर्शन बढ़ता है इसमें, पेंट विद वाइट लेड बेस आर नॉट रिकमेंडेशन पेंटिंग विद आयरन। सही है, आयरन के लिए यूज नहीं करते। पेंट विद वाइट लेड बेस डू नॉट चेक रस्टिंग ऑफ आयरन, ये भी सही है। तो एक्सप्लेनेशन कर रहा है ये, तो ऑप्शन नंबर A सही है, दोनों सही है, और एक को करेक्ट एक्सप्लेनेशन कर रहा है,
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 98 की बात की जाए, द अमाउंट ऑफ वाटर यूज ऑन 1 kg ऑफ, कितना यूज करते हैं, उसके लिए यूज करते हैं दोस्तों 0.6 लीटर, 0.6 लीटर यूज करते हैं। थोड़ी हॉट वाटर यूज करते हैं, गर्म पानी, याद रखना। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में आया, रट लेना इसको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 99 की और बात करता हूँ, द व्हीकल यूज इन केस ऑफ एनिमल पेंट यूज, व्हीकल कौन सा यूज करते हैं एनिमल पेंट के लिए, उसके लिए यूज करते हैं वार्निश। और वार्निश किससे बना होता है, ये बना रेजिन वगैरह से बना होता है। तो ऑप्शन अपने क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, सी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 100 की बात की जाए, जो नॉर्मली, मैं एसेसन पढ़ रहा हूँ, नॉर्मली टर्पेंटाइन ऑयल इज रिकमेंडेड एज थिनर फॉर इंडोर पेंटिंग, सही है। बट टर्पाइन ऑयल इज कॉस्टलियर देन अदर थिनर, ऐसा कोई सही है, ये भी सही है, बट इसका प्रॉपर एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा अपना, बी ऑप्शन करेक्ट होगा। बोथ आर ए ट्रू है, बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एम। ठीक है दोस्तों, आज हमने 100 क्वेश्चन तक कर लिए, कल हम 100 से लेकर 150 क्वेश्चन तक करेंगे। लगभग 2 दिन की BMC है। तो दोस्तों लाइक करो वीडियो को, शेयर करो, और हम ताकि हमको मोटिवेशन मिले, हम नए वीडियो आपके लिए बनाएं। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।